नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ये न्यूज आपके लिए बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट है। डाउट ये है कि हमारा सेंटर जीआईसी कॉलेज में जाएगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही जाएगा। देखिए, जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिसका सेंटर जा रहा था वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और जो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका सेंटर अगर प्राइवेट में जा रहा था तो हो सकता है इस बार जीआईसी में जाए, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, या फिर जो भी माध्यमिक जो भी हमारे विद्यालय हैं सरकारी, निजी निजी वाले में तो नहीं, सरकारी वाले में जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें एक न्यूज निकल के आ रही है इसी से संबंधित कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये पेपर जो आपको दिखा रहे हैं, ये पेपर आपका जस्ट आज का है, यानी कि 23 जून का है। और इस पेपर में बाकायदा यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये पेपर कब का है मैं दिखा दूं आपको। अमर उजाला आप देखेंगे 23 जून का, यानी पेज नंबर 5 पे जाएंगे, अमर उजाला 23 जून का, लखनऊ सिटी का ओपन कर लीजिएगा। इसी में आपको दिख जाएगा कि सेंटर आपका जो है कहां पर जाएगा, कैसे। देखिए, इसमें क्या है ना कि कुछ दिया गया है न्यूज में, आज निकल के आया है जो, उसी में संबंधित आज हम आपको कुछ इसमें बताने जा रहे हैं। देखिए इसी न्यूज में, ठीक है, इसी न्यूज में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान सभी लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए ये दिखाई दे रहा है, इसी में आया है कि डीएम के स्तर से तय किए जा रहे हैं पॉलिटेक्निक के परीक्षा केंद्र, यानी कि डीएम स्तर पर ये केंद्र निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जो सचिव होंगे वो सचिव हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम से पूछ रहे होंगे कि कहां कहां सेंटर बनाया जाए, कहां पर सेंटर ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहां से जो सूचना निकल के आई है, सूचना ये निकल के आई है कि देखिए पॉलिटेक्निक की सम सेमेस्टर परीक्षा, ध्यान रखिएगा, सम सेमेस्टर परीक्षा के केंद्र बनने में खेल जो है सामने आया है। इसकी शिकायत के बाद प्राविधिक शिक्षा जो है यहां पर मंत्री आशीष पटेल के निर्देश पर जहां की जो है क्या संयुक्त जो है हमारे सचिव अनूप पटेल को हटा दिया गया, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। अभी तक तो सेक्रेटरी को हटाया गया था, फिर दूसरे को रखा गया, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी को हटाकर वहां पर जो है दूसरे किसी को रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है परिषद के स्तर से जो है ना करके डीएम के स्तर से कराया जा रहा है। यानी कि सभी डीएम से नोटिस सूचना मांगा गया होगा कि आप दीजिए कहां कहां पर सेंटर जाए। इसमें देखा गया है कि जो परीक्षाएं 28 जून से प्रस्तावित हैं, शासन से संयुक्त सचिव के खिलाफ जांच समिति भी गठित की गई है। केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी सामने आने के बाद तय किया गया है कि अब निजी पॉलिटेक्निक की परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा, यानी कि जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर बनते थे वो अब नहीं बनाए जाएंगे, ऐसा इस न्यूज में आया है, ठीक है। मंत्री ने अधिकारियों को केंद्र निर्धारण में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। तय किया गया है कि अब सीधे डीएम के माध्यम से राजकीय पॉलिटेक्निक में जाएगा सेंटर, और एडेड कॉलेज, जो हमारे एडेड कॉलेज होंगे, चाहे पॉलिटेक्निक के हों चाहे वह इंटर कॉलेज के हों, राजकीय माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। यानी कि जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हर एक जिले में 4-5 होते हैं, किसी किसी जिले में ज्यादा होते हैं, इस तरह से, ठीक है। और 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, अगर मेरा जो इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य ये है, आप लोग को ये बताना है कि यदि ये इंटर कॉलेज में सेंटर गया तो आप लोग का एग्जाम 28 तारीख से नहीं होगा। आई बात समझ में? इसका कारण यही है। कारण क्या है? 2 मेन कारण है। अगर देखिए, मैं पहला बता रहा हूं आपको, यदि जीआईसी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अगर आपका सेंटर जाएगा तो आपका पेपर 28 जून से नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं, भले वो ना कहें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? उसका कारण क्या? देखिए, जीआईसी में पहली चीज क्या है कि वहां पर ऑलरेडी सेंटर गया हुआ है। किसका गया है? जो बीटीसी करते हैं ना, बीटीसी करते हैं यूपी में, डीएलएड जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो बीटीसी डीएलएड करते हैं उनका 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का सेंटर, ठीक है, वहां पर गया हुआ है। उनका तो सब कुछ पहले से निर्धारित है, और इनका जो पेपर है वो 3 जुलाई से स्टार्ट है, और ये जाएगा पेपर इनका जो है 9 जुलाई तक लास्ट है, इनका है बीटीसी डीएलएड का। और ये जीआईसी में ही होता है। जितने जीआईसी कॉलेज हैं इनके, मतलब जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं हर एक जिले में 5, 6, 7 हैं,
उसी में हमेशा सेंटर जाता रहा है, आज से नहीं, बहुत दिन से जा रहा है। तो इनका तो फिक्स है, होना ही होना है। यानी 3 जुलाई से 9 जुलाई तक जब यही पेपर होगा, और वो 3-3 शिफ्ट में होता है इनका पेपर, जो बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले। तो पहला कारण यह है 28 जून से ना होने का, अगर जीआईसी में सेंटर जाएगा तो ये क्या होगा, 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच पेपर इनका जब है ही है, तो कॉलेज खाली थोड़ी ना रहेगा कि इतना सेंटर ले लेगा। तो 100% है कि आपका पेपर हो सकता है कि 10 जुलाई से शुरू है, अगर जीआईसी में सेंटर गया तो। पहला कारण। दूसरा कारण यह है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, देखिए दूसरा कारण क्या है कि जो ये पेपर बीटी यूपी का बनता है, वो पेपर डिजिटल रूप में आता है। बीटी यूपी का जो पेपर बनता है ये डिजिटली पूरा आता है कि नहीं आता है? आपके कॉलेज में क्या आता है, वो डिजिटल रूप में आता है। अगर ये भाई डिजिटल रूप में अगर भेजते हैं इंटर कॉलेज में पेपर, और पेपर प्रिंट करके तभी सबको मिलता है, तो ऐसा किसी इंटर कॉलेज में इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं होती है कि वो 400-500 पेपर एक दिन में प्रिंट कर दें। आई बात समझ में? उनके पास इतना बड़ा प्रिंटर, इस सारी व्यवस्था उतनी नहीं होती है। अगर व्यवस्था भी करते हैं तो उनको समय लगेगा। आई बात समझ में? दूसरी चीज क्या है इसमें, अगर मान लीजिए पेपर ये फिजिकल रूप से भेजते हैं पेपर, तो इनको छपवाने में भी टाइम लगेगा। आई बात समझ में? तभी उनको फिजिकल भेज सकते हैं। क्लियर? तो ये सब कारण है कि फिजिकल पेपर अगर भेज रहे हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा, और फिर डिजिटली रूप से भेज रहे हैं तो उनको प्रिंट करने के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इंटर कॉलेजों में इतनी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है? और यहां पर एक और कारण मैंने बताया कि 3 जुलाई से 9 जुलाई पेपर ऑलरेडी है वहां पर, और ये सेंटर डिसाइड हो चुका है, सब कुछ इनका ओके हो चुका है, डीएलएड और बीटीसी वालों का। तो इसलिए जीआईसी में जो ये बात कही जा रही है कि जीआईसी में सेंटर बनेंगे, तो जीआईसी में तो ऑलरेडी भाई पेपर लगा हुआ है, तो फिर पेपर क्या है आपका, मान लीजिए वही 10 जुलाई से होगा, अगर जीआईसी में सेंटर गया तो। नहीं सेंटर जीआईसी में अगर गया, तब हो सकता है आपका पेपर 28 से ही हो। यह भी है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी भी एग्जाम स्कीम आपकी प्रपोज्ड है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब तक एग्जाम स्कीम में फाइनल ना लिख के आ जाए, तब तक ये ना आप कहिए कि पेपर 28 से ही होगा। आई बात समझ में? ये प्रपोज्ड स्कीम अभी निकाली गई है, अभी फाइनल स्कीम आपकी निकलनी बाकी है, एक डेट शीट अभी और आएगी। ठीक है? और बता दें भैया, इतना भी एक हफ्ते में कॉलेज वाले इतना जल्दी सारी व्यवस्था नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। ये तो हम भी एग्जाम करवाए हैं, कम से कम 20 दिन का तो समय चाहिए। आई बात समझ में? तब पर भी 15 से 20 दिन चाहिए एग्जाम को पूरा कंडक्ट करवाने से के लिए, पहले तैयारी करने के लिए। तो ये पूरा फैक्ट था, जो कि फैक्ट मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, पढ़ाई में ढिलाई मत करिए, पढ़ाई में आप ढिलाई ना करें, पढ़ाई अपनी जारी रखें। हमारी क्लासेस भी आपको बराबर मिलती रहेंगी, लेकिन इन सब चीजों को भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आपको गुमराह करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, और आप लोग बार बार हमारे पास फोन भी करते रहते हैं। तो इसलिए मैं फैक्ट बता दिया, इसलिए अपना धैर्य बनाइए रखिए। फाइनल स्कीम अगर आ जाएगी तो उस पर जो है क्या करिएगा, ध्यान ज्यादा दीजिएगा। प्रपोज्ड वाले पर भी ध्यान दीजिए, उसी हिसाब से पढ़ाई करते रहिए। फाइनल स्कीम आपकी आएगी 1-2 दिन में। ठीक है? चलिए, ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, फिर क्लासेस में। ओके, बाय।